नमस्ते साथियों, चलिए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेस्ला वर्सेस टाटा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है। इसके फाउंडर एंड सीईओ इलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाते हैं और अभी वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। हम अगर बात करें टेस्ला की तो टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। आज से नहीं, लगभग पिछले 5 सालों से बना रही है, क्योंकि इसके जो फाउंडर है इलोन मस्क, उन्होंने अपने बचपन में ही ये फील कर लिया था कि आने वाली जनरेशन जो होगी, आने वाला समय होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बहुत डिमांड होगी। जिसके बाद उन्होंने अपनी स्पेस कंपनी के बाद टेस्ला को फाउंड किया, मतलब टेस्ला को बनाया। यहाँ पे मैं उतनी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा इलोन मस्क के बारे में। अगर आप उन पे अगर बायोग्राफी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उनकी पूरी बायोग्राफी दे दूंगा। चलिए फिर से टॉपिक पे लौटते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें टाटा, तो टाटा एक इंडियन कंपनी है जो कि हर फील्ड में काम कर रही है और एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है टाटा को। तब भी इसका नेटवर्थ उतना नहीं है, क्योंकि ये अपने 70% इनकम को चैरिटेबल फंड में दान कर देती है, गरीबों के हेल्प के लिए, गरीबों के एजुकेशन के लिए, गरीबों के मेडिकल के लिए। इसलिए टाटा कंपनी के जो भी प्रेजेंट में चेयरमैन है रतन टाटा, वो बिलियनियर की लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि वो अपने सैलरी बहुत कम लेते हैं, जिस कारण से उनका नाम बिलियनियर की लिस्ट में नहीं आ पाता है। जबकि वो एक बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन है। जियो की दुगनी वैल्यू की कंपनी है टाटा, तब भी उसका नेटवर्थ उतना नहीं है, क्योंकि अपने पैसे को फंड में दान कर देती है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर में कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आखिर सक्सेसफुल इंडिया में साबित होगी या अनसक्सेसफुल होगी। सबसे पहले हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला ने सबसे पहले अपने बिजनेस को कहां फैलाया? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की कंपनी थी इसलिए अमेरिका में फैलाया। और दूसरी बात करें तो अमेरिका इकोनॉमी अच्छी है, अमेरिका में उतनी इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं है, जिस कारण से वहां पे अच्छे से बिजनेस कर लिए। अमेरिका के बाद टेस्ला ने सबसे पहले यूरोपियन कंपनी पे ढाबा बोला। यूरोपियन कंपनी पे अपना बिजनेस को सक्सेसफुल चला लेने पे उसके बाद उसने रेड कारपेट चाइना पे अपना नजर गड़ाया और चाइना में भी अपना बिजनेस को शुरू कर दिया। चाइना के बाद टेस्ला का न्यू टारगेट था इंडिया, और यहाँ पे इंडिया के लोगों के भी दिल में बेसब्री से टेस्ला का इंतजार था। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को अप्रोच किया कि आप इंडिया में आइए। उसके बाद जनवरी 2021 में टेस्ला ने इंडिया में एंट्री ले ली। जिसके बाद इलोन मस्क का एक ट्वीट सामने आता है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, जिस कारण से कोई भी कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट अपना इंडस्ट्री नहीं लगा सकती है। जिसके बाद इस ट्वीट के बाद एक सप्ताह बाद सबसे पहले अगर किसी का रिप्लाई आता तो वो होते हैं भवेश अग्रवाल, जो कि ओला के को फाउंडर है। उन्होंने बोला कि अगर इंडिया अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करती है तो इससे फॉरेनर कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। आप ऐसे समझिए कि इंडिया की जो कंपनी है, जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई है, उस पर टैक्सेस है। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज को अगर कम कर देती है फॉरेन कंपनी के लिए, जो बाहरी कंपनी है, तो वो अपनी इंडस्ट्री को आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे वो लोकलाइजेशन पे असर डाल सकते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करती है भारत सरकार, इससे क्या होगी कि बाकी जो फॉरेन कंट्री है वो आसानी से यहाँ आएंगे और अपनी इंडस्ट्री को लगा के अच्छा मुनाफा कमाएंगे, और जिससे उस फॉरेन कंपनी की इकोनॉमी बढ़ेगी और इंडिया को इससे कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, बस इसे कुछ टैक्सेस मिलेंगे। जबकि यहाँ की जो लोकल कंपनी है लाइक रिलायंस, टाटा, इससे बहुत लॉस लग सकती है। इसलिए भवेश अग्रवाल ने इसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिया कि अगर भारत इंपोर्ट ड्यूटीज को अगर कम करती है तो ये इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिसके बाद टाटा ग्रुप ने भी रिप्लाई दिया कि अगर इंपोर्ट ड्यूटीज कम होती है तो जिन लोगों की इंडस्ट्री यहाँ नहीं है वो डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं सामान आके, जिससे कि यहाँ की लोकलाइजेशन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और वो फॉरेन कंपनी को बेनिफिट मिल सकती है। ये हो गई इलोन मस्क की पूरी ट्वीट की बात। अब हम जानते हैं इस पे फ्यूचर में अगर बात की जाए अमेरिका, यूरोप कंट्री और चाइना की, तो वहाँ की रोडें अच्छी है। लेकिन भारत में एक दिक्कत है कि यहाँ पे टेस्ला प्रेजेंट टाइम में उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि टेस्ला का जो डिजाइन है वो अमेरिकन नीड के अनुसार से किया गया, अमेरिकन के रोड को देख के किया गया। जैसा अमेरिकन रोड है वैसा ही यूरोपियन रोड है, वैसा ही चाइना का भी रोड है, लेकिन इंडिया का रोड उससे कुछ डिफरेंट है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप कंट्री है, जिस कारण से अगर यहाँ पे टेस्ला आती है तो टेस्ला तो सबसे महंगी कार है। यहाँ पे टेस्ला की चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अगर आप कार लेंगे तो आपको चार्ज करना होगा, चार्जिंग पॉइंट है नहीं, जिसके कारण आप चार्ज नहीं कर पाएंगे और नहीं चल पाएगी। और अगर आने वाले फ्यूचर में अगर चार्जिंग पॉइंट लगाई भी जाती है तो कुछ बड़े शहर में ही लगाए जाएंगे। इसलिए टेस्ला का अभी यहाँ पे चलना असंभव सा लग रहा है। इसे यहाँ पे एडजस्ट होने में लगभग 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। इसी बीच टाटा ने भी अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब टाटा भी अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में उतारेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर टाटा इलेक्ट्रिकल व्हीकल उतारेगी और उसके साथ साथ वो अपनी चार्जिंग पॉइंट को भी उतारते चली जाएगी।
अभी हाल में आप देखते होंगे कि टाटा के शेयर्स पे बहुत उछाल आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि टाटा इलेक्ट्रिकल मोटर्स पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे काम करने जाने वाली है, जिस कारण से टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर टाटा इस पे काम शुरू करती है तो टाटा की अगर गाड़ी आती है तो टाटा की गाड़ी सस्ती होगी, इसकी चार्जिंग पॉइंट होगी, और ये एक इंडियन है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी भारतीय कंपनी है, जिस कारण से अगर हम इसकी गाड़ी को लेते हैं तो हमें इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी और पैसा हमारा बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इंडिया में मेरे थिंकिंग के अनुसार टाटा टेस्ला से ज़्यादा सक्सेसफुल टाटा लग रही है, क्योंकि टेस्ला एक तो महंगी गाड़ी है, टाटा सस्ती निकालेगी, उसकी चार्जिंग हर जगह नहीं है, इसकी चार्जिंग हर जगह होगी। उसके बाद अगर बात करें टेस्ला को डिजाइन वहाँ के रोड्स, वहाँ की टेक्नोलॉजी को देख के किया गया, जबकि टाटा इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया के नीड्स को देख के डिजाइन करेगी। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कुछ महीनों पहले फोर्ड इंडिया में क्यूट कर दिया अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और यहाँ से छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि इंडियन नीड को नहीं समझ पाए। टाटा और मारुति सुजुकी अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि ये इंडियन नीड को जानते हैं, समझ गए कि किसका फ्यूचर है इंडिया में। बेसिकली टाटा का फ्यूचर है इंडिया में, ना कि टेस्ला का। इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।